ये जो है ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि कुछ फंक्शंस बहुत स्पेशल होते हैं हर क्लास में, और वो स्पेशल फंक्शन डबल अंडरस्कोर से बिगिन होते हैं और डबल अंडरस्कोर से क्लोज होते हैं। जैसे इनिट फंक्शन है, ये स्पेशल फंक्शन है, और इधर क्या लिखा हुआ है कि ये जो इनिट फंक्शन है ये ऑटोमेटिक रन होता है जब कोई ऑब्जेक्ट बनता है। जैसे कोई इंस्टेंस बनेगा, ये इनिट फंक्शन ऑटोमेटिक रन होगा अगर उस क्लास में है तो। और एक बात बता दूं आपको, ये जो डबल अंडरस्कोर से स्टार्ट और डबल अंडरस्कोर से क्लोज हो रहा है, ये इनिट मेथड का मकसद है कि जो भी एट्रीब्यूट्स हैं वो इनिशियलाइज हो जाए उस ऑब्जेक्ट के। देखिए, अगर आप किसी क्लास के अंदर एट्रीब्यूट इस्तेमाल कर रहे हैं और उनको आप वैल्यू असाइन करना भूल गए मान लो, तो गार्बेज ले लेगा या नल ले लेगा, तो रिजल्ट तो अनडिजायर्ड रिजल्ट आएगा। तो हर क्लास के एट्रीब्यूट्स का इनिशियलाइज होना बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत जरूरी है सही रिजल्ट के लिए। तो ये मेथड बना इसलिए गया है कि इसके अंदर क्लास के एट्रीब्यूट्स को इनिशियलाइज किया जाता है और ये ऑटोमेटिक कॉल होता है। ऑब्जेक्ट बनते ही ऑटोमेटिक कॉल होगा, इसको अलग से इन्वोक करने की जरूरत नहीं है। अब मैं कंसेप्ट शुरू कर रहा हूं, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर वो होता है जिसमें ऑब्जेक्ट बनाते वक्त हम पैरामीटर नहीं भेजेंगे। देखो कैसे, ये एक क्लास है, एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं रेड क्लास का। अब पाइथन की आदत है कि जैसे ही ऑब्जेक्ट बनेगा वो उस क्लास में जाएगा और इसको, इस इनिट फंक्शन को वो ढूंढेगा, अगर है तो उसको रन कर देगा, अगर है तो। अच्छा, अब यहां पे इस क्लास को डिफाइन करते वक्त इसके अंदर आपने कितने आर्ग्यूमेंट भेजे? एक भी नहीं। और इसके अंदर कितने पैरामीटर है? एक भी नहीं। सेल्फ तो डिफॉल्ट होता ही है, जिस ऑब्जेक्ट ने कॉल किया वो तो अपने आप को भेजता ही भेजता है एज अ फर्स्ट पैरामीटर, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि भाई इसके अंदर कितने पैरामीटर है, आप कहोगे एक भी नहीं। इधर कितने आर्गुमेंट भेजा रहे? एक भी नहीं। तो जिस क्लास में जो ये इनिट मेथड है उसके अंदर अगर एक भी पैरामीटर नहीं है तो उसको हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बोलेंगे। यानी जब कोई ऑब्जेक्ट बना रहे हो और कोई वैल्यू साथ में नहीं भेज रहे हो तो वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहलाएगा, क्योंकि उस स्थिति में इनिट मेथड के अंदर कोई पैरामीटर नहीं होगा, सेल्फ तो हमेशा रहना है। तो ऑब्वियसली जब आपने इधर ऑब्जेक्ट बनाया, देखा पैरामीटर नहीं है, तो पाइथन आएगा, वो इधर इनिट मेथड देखेगा, अगर है तो उसको रन कर देगा। तो स्क्रीन पे क्या लिखाएगा? दिस इज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर सेल्फ, यानी जिसने कॉल किया, यानी आर के एल एट्रीब्यूट की वैल्यू 5 कर दो और आर के बी एट्रीब्यूट की वैल्यू 8 कर दो। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज आर डॉट रेक्ट एरिया, कंट्रोल यहां आएगा। सेल्फ का लेंथ यानी 5 और सेल्फ का बी 8 गुणा करके इसको रिटर्न करके डिस्प्ले कर दो। तो भाई ये इनिट मेथड क्या कर रहा है? कुछ भी नहीं कर रहा, सिर्फ एट्रीब्यूट्स को इनिशियलाइज कर रहा है। देख रहे हैं, इसको मैं रन कर रहा हूं, यानी ये क्लियर हो गया कि कंस्ट्रक्टर का काम है ऑब्जेक्ट बनते ही एट्रीब्यूट्स को इनिशियलाइज करना। ये था डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। एक और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का कंसेप्ट देखिए, ये भी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। देखो यहां पे जब क्लास बनाते वक्त आपने कोई आर्ग्यूमेंट नहीं भेजा तो 100% डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ही कॉल करेगा अगर इनिट फंक्शन है तो। जैसे आपने ऑब्जेक्ट बनाया आर के नाम से, कंट्रोल जाएगा ऊपर क्लास में, इनिट वाला मेथड है क्या, तो पाइथन देखेगा इनिट फंक्शन है क्या, हाँ है, इधर आएगा। सेल्फ यानी आर खुद, है ना। ये जो चीजें हैं ये हम फंक्शंस में पढ़ चुके हैं। डिफॉल्ट पैरामीटर्स याद है आपको? आप मेरे फंक्शन के जो 9 लेक्चर्स हैं, 15A, 15B, 15C, आप देखना आपको उसमें डिफॉल्ट पैरामीटर, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स दिख जाएगा एक लेक्चर, राइट। तो ये क्या हुआ, ये आपके x और y दो पैरामीटर, डिफॉल्ट पैरामीटर ले लिए इसने। x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू कितनी 8, और ये x की वैल्यू सेल्फ यानी जिसने कॉल किया है r ऑब्जेक्ट ने, r ऑब्जेक्ट के l एट्रीब्यूट को x की वैल्यू दे दो, यानी l की वैल्यू 5 हो जाएगी। r ऑब्जेक्ट के b एट्रीब्यूट की वैल्यू 8 कर दो। देख रहे हैं आप, यानी ऐसे भी अलॉट किया जा सकता है थ्रू डिफॉल्ट पैरामीटर्स, ठीक है। तो ये हो ना हो अपन डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की ही बात कर रहे हैं, फिर यहां पे कैलकुलेट होकर प्रिंट हो जाएगा। इसको रन करके देख लेते हैं एक बार। देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 40।